भाई मोबाइल को नीचे। अरे सुनील हाँ यार निकालो। महाराज की, श्री अभयनाथ जी महाराज की, श्री मुख्यमंत्री जी महाराज की, जय जय श्री राम। माता शीतले त्वं जगत पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। जगमय जगत देवा सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सदन्त जगपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंगलपुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ भगवान के, जन्म भूमि के, जन्म भूमि के, जय श्री राम। बाबा बाबा एक मिनट बाबा बाइट कर लिया। इसको लेके हम अपनी खुशी नहीं बयान कर सकते हैं आपसे कि कितनी खुशी है। इसका अथाह खुशी है, इसकी सीमाएं नहीं बांधी जा सकती है। और हमने इतने खुश हैं कि हमारे राम मंदिर के लिए पत्थर आया है और गंडकी नदी से निकाल के आई है। और जो नेपाल राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र है, वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि वो जनकपुर जाके वो पत्थर की पूजा हुई, वो जो हमारे क्या शालिग्राम जो पत्थर निकला है उसकी पूजा हुई और यहाँ आया है गोरखनाथ धाम में, गोरखनाथ नगरी में। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस धरती पर हम जन्मे हैं, इस धरती पर हम रहते हैं और हम बहुत ही अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस करते हैं। ये जो पूजा किया है सभी मिथिलेश नाथ ने पूजा किया है, देवी पालने के महंत है, शांतिनाथ जी है, सब लोग महान पूजा किए हैं। महाराज जी भी आएंगे क्या कल? अब देखो सुबह जाना चाहिए, सवेरे आना चाहिए। हाँ हाँ आना चाहिए सवेरे। शालिग्राम का महत्व क्या है इसके बारे में बताएंगे कुछ? तो शालिग्राम ये तो राम जी की मूर्ति बनेगा, उसका शिलान्यास फिला का है ना, राम जी की मूर्ति बन, सीता की मूर्ति बनेगा यहाँ अयोध्या में ले जाएंगे। इतना ऐतिहासिक क्षण है, बहुत पूरा बहुत कुछ खुशी हो रहा है। कल अयोध्या के लिए कितने बजे रवाना होगी ये शालिग्राम? अब देखो कितना 8-9 बजे हो जाएंगे, महाराज हो सकता आ सकते हैं। हाँ बोल रहे थे। आज आपने पूजा किया क्या, कैसे कैसे क्या? ये तो पूजा को आरती पूजा किया है, कपूर से किया है, जल माला फूल चढ़ाया गया है, सभी फूल है। तो कल जो पूजा करेंगे विधि विधान से वो भी पूजा होगी और वो भी हो गया 10 मिनट का होगा, 10-15 मिनट का होगा, उसके बाद रवाना हो जाएगा। रवाना हो जाएगा। अब देखो 9 बजे पूजा करेंगे यहाँ से, उसको पहुँच। हाँ बस्ती भी जाएगा। हाँ कब ये अयोध्या पहुँचेगा बाबा? अब देखो 2-3 घंटे पहुँचेगा। बहुत सा उत्साह है क्योंकि जो शालिग्राम भगवान के महिमा है, जो शिला है उसका प्राचीन इतिहास बहुत प्राचीन है। जो स्कंद पुराण में हिमावत खंड में गंडक को महिमा बारे, गंडकी नदी के बारे, कृष्ण गंडकी की महिमा के बारे में उसमें बृहत रूप में उसमें व्याख्या किया है पुराण में। सो इट इज़ वेरी प्लेजर एंड वेरी नाइस टू have such a great statue of Lord is going to build in the Ram temple in the Ayodhya, and we are from Nepal from Kathmandu। तो हम गलेश्वर से जहाँ से पत्थर शिला लेके आया है वहाँ से हम दर्शन करने के लिए वहाँ से पीछा करके जनकपुर चला गया। जनकपुर से फिर हम गोरखपुर आके दर्शन करने के लिए, विदाई करने के लिए आया है। तो आगे क्या अयोध्या भी जाएंगे? अयोध्या का तो बात नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक तो हम गोरखपुर तक आए हैं, कल इसके लिए निर्णय करेंगे। तो ज़्यादातर लोग जो जनकपुर से आए हैं वो लोग जाएंगे अयोध्या, क्योंकि विदाई करने के लिए वहाँ से आया है। तो ऐतिहासिक नेपाल और भारत के संबंध में के लिए भी ऐतिहासिक बात है। तो हम लोग बहुत हिंदू सनातन प्रेमी है वो का इसका इतिहास ऐतिहासिक कार्य है। आने 1000 तक 2000 साल तक इसका इतिहास रह जाएंगे ना। प्राचीन काल से ही भारत और नेपाल का एक पारिवारिक रिश्ता रहा है, एक मैत्री राष्ट्र के रूप में, जहां से बेटी और रोटी का रिश्ता रहा है। माँ जानकी उसी राष्ट्र से हमारी आती हैं। ऐसे में जब नेपाल राष्ट्र ने ये सुना कि यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो नेपाल राष्ट्र के लोगों की एक इच्छा हुई कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ दिया जाए बेटी के घर वालों की तरफ से कि जो सदैव सर्वदा के लिए वहाँ पे रहे और हमेशा नेपाल के एक रिश्ते को प्रगाढ़ता भारत के साथ करे। ये बहुत अच्छी पहल थी और यहाँ ही उत्साह का माहौल यहीं से बनना प्रारंभ हुआ। तब वहाँ के सरकार ने गंडक नदी में एक 2 शिला लेखों शिला को ही सेलेक्ट किया,
जिनका कार्बन डेटिंग और जब बायोलॉजिकल सर्वे किया गया तो 600 करोड़ वर्ष पुरानी वो शिलाएं निकली और उनको उन्होंने भारत को देने का प्रयास किया और प्रयत्न में हम यहाँ पे जो राम जन्मभूमि न्यास के सदस्यों ने उसको स्वीकार किया और आज वो शिला हम लोग के गोरखपुर शहर में जनकपुर से होते हुए आई है और अयोध्या के लिए जा रही। आपने स्वयं देखा होगा रास्ते में जो माहौल था, लोग अपने घरों से स्वतः प्रेरणा से रात के 1 बजे निकल करके शिला के स्वागत के लिए एक बार छूने के लिए उसको आ रहे। ये राम के प्रति राष्ट्र की श्रद्धा को दिखाता है, ये देश की श्रद्धा को दिखाता है कि हर घर में, हर मन में, हर क्षण में राम बसे हैं और राम को इस राष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया कि आपने देखा होगा कि लोगों की शिला का इंतजार करते करते हम लोग कई टीम के लोग हैं जो सुबह से भोजन नहीं किए हुए, ऐसे बहुत से लोग सड़कों पर बैठे थे बिना भोजन पानी के इंतजार करते। अब शिला आएगी क्योंकि शिला भारी थी आने में और जगह जगह स्वागत का कार्यक्रम चला था, इसको आने में समय लगा। लेकिन राम के प्रति श्रद्धा, देश के धर्म के प्रति श्रद्धा, आप देखिए कि हिंदू जागरण में कितना हिस्सों में हिंदू जागृत हो गया है कि उसको धर्म के प्रति इसमें जागृत करने की आवश्यकता नहीं। वो स्वतः प्रेरणा से घरों से निकल करके और इंतजार कर रहा था कि कब आएगा और रास्ते में हम लोग ने इतनी भी नहीं उम्मीद की थी। रात को 1 बजे हम लोग को गोरखपुर के शहर में आते आते हमको यहाँ समय लग गया, जहाँ पे देखे वहाँ पे लोग इंतजार कर रहे थे। ये राम का राष्ट्र है और राम इस राष्ट्र में है, ये आज लोगों ने सिद्ध कर दिया। हम लोग बहुत अच्छे से स्वागत किए हैं। मेरा नाम निधि पांडे है और हम योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतना विशाल चीज़ हमारे गोरखनाथ में आई है और हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ। कब से वेट कर रहे थे आप? मैं तो 2 दिन से वेट कर रही हूँ, जब से वो नेपाल से निकले हैं तब से वेट कर रहे थे कि अब आएंगे और हम टाइमिंग पता कर रहे थे कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग पूरा एक एक टाइमिंग देख के चल रहे थे। हमने बहुत इंतज़ार किया और हम सुबह से ही वेट कर रहे थे। पहले पता चला कि 2 बजे आने वाले हैं और हम सुबह से ही वेट कर रहे हैं, पर आते आते अभी रात हो गई। पर अभी रात का बिल्कुल फील नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि आज दिवाली का दिन है। बिना दिवाली होते हुए भी आज कोई सी दिवाली के त्यौहार से कम नहीं लग रहा है। किस तरह से स्वागत किया आप लोगों ने? हमने बहुत पूरे रास्ते भर फूल माला, सब लोग सीताराम सीताराम की जय जयकार लगा रहे थे, तो सब लोग ने ऐसे स्वागत किया। कल यहाँ से अयोध्या के लिए निकलेगी तो क्या फिर अब स्वागत में रहेंगे? मुझे लगता है कल तो बहुत ही भीड़ उमड़ेगी और बहुत लोग आएंगे दर्शन करने के लिए और सब बहुत खुश होंगे कि वो साक्षात राम जी और सीता जी को हंसते।